मान लो ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, हमारे पास एक लाइन है। अब इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट हमें गिवन होगा, जैसे x1 कोमा y1, ये हमें गिवन होगा। इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट हमें गिवन होगा, मतलब ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है x1 और y1 से, और इस लाइन की स्लोप भी हमें गिवन होगी, m मतलब स्लोप, और ये स्लोप भी हमें गिवन होगी। ठीक है, एक ऐसी लाइन जिसका एक पासिंग पॉइंट गिवन है, मतलब x1 और y1, इस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, और इस लाइन की स्लोप m वो भी हमें गिवन होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको पता है, एक जो लाइन है ना, एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनती है। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो अगर एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो ऐसे ही इस लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो उसमें से एक पॉइंट हमें गिवन है x1 और y1, जिससे ये लाइन पास कर। अब इतने सारे पॉइंट्स को मैं उनकी जगह एक जनरल पॉइंट x, y लिख रहा हूं। अब यही x और y आर्बिट्ररी पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर, और मेरे को अगर वो पूछे इस लाइन की इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक, मतलब इस टॉपिक का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब इसका क्या मतलब है? एक पॉइंट गिवन होगा, पासिंग पॉइंट x1 और y1, और स्लोप गिवन होगा, और पूरी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो मैंने x और y उनको डिनोट कर दिया। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। x और y ये वो पॉइंट्स हैं जो पूरी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उनमें से आर्बिट्ररी पॉइंट्स ले लिए x और y। ठीक है, जनरल x और y ले लिए, और x1 और y1 वो हैं जिन जो हमें गिवन होगा, x1 और y1 इन पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, और m इसकी स्लोप होगी। तो क्या होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। क्या ये समझ में आया? तो ध्यान से देखना, ये मान लो हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन का पासिंग पॉइंट गिवन है x1 y1, और एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं में से मैंने एक पॉइंट ले लिया x, y, और इस लाइन की स्लोप है m। अब मैं अगर स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊं, स्लोप होती है m, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर ये फॉर्मूला यूज करूं, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, y2 कितना है? y माइनस y1, y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x2 कितना है? x माइनस क्या है? x1। क्या ये समझ में आया? अब हाँ देखो, सर। ये जो डिवाइड में मेरे को ये दिख रहा है, अब इसको m से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे को क्या दिखेगा? m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1। क्या ये समझ में आया? ये जो डिवाइड में पोर्शन है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो, जो राइट हैंड साइड है उसको मैं लेफ्ट में लिखूं, अगर y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही तो मेरी पॉइंट स्लो फॉर्म होती है, जिसमें x1 और y1 ये मेरे को गिवन होते हैं पासिंग पॉइंट्स। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या है मेरे पास? अगर m इंटू ये डिवाइड में x माइनस x1 था, डिवाइड का x माइनस x1 m से मल्टीप्लाई होगा, m इंटू एक्स माइनस x1 आएगा इक्वल्स टू y माइनस y1। अब मैंने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल थी, राइट हैंड साइड पहले लिखी फिर लेफ्ट हैंड साइड, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब ये जो x1 और y1 ये इस लाइन के पासिंग पॉइंट्स हैं, x1 और y1, मतलब इन दोनों पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है, और x और y एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं में से x और y मैंने ले लिया, और m इसमें क्या होगा? स्लोप होगी जो मेरे को गिवन होगी। तो यही होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से और याद रखना, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 को चेक करना,
क्या है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू -2, 3 विथ स्लोप -4। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरे को स्लोप मतलब m की वैल्यू -4 दी है, और जो पासिंग पॉइंट है, पासिंग पॉइंट है लाइन का, क्या है वो, -2, 3। तो अगर मैं यूज करूं पॉइंट स्लो फॉर्म, अगर मैं पॉइंट स्लो फॉर्म को यूज करूं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। मतलब ये एक लाइन है जिसका पासिंग पॉइंट -2 और 3 दी है, और इसकी जो स्लोप होती है m वो -4 दी है। स्लोप भी गिवन है, पासिंग पॉइंट भी गिवन है। तो मैं इस लाइन की इक्वेशन इससे निकाल सकता हूँ यूजिंग पॉइंट स्लो फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो मेरे पास क्या था, y माइनस वाई वन, ये x1 ये y1, y1 कितना है 3 इक्वल्स टू m, मतलब स्लोप, स्लोप कितना है -4 इंटू x, ये फिक्स पॉइंट होता है -x1, x1 कितना है -2। ठीक है, इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, y माइनस 3 इक्वल्स टू ये -4, और ब्रैकेट में बचेगा x, माइनस और माइनस +2। ठीक है, तो चेक करना, ये आया y -3 इक्वल्स टू -4 इंटू एक्स, तो -4x, फिर ये माइनस प्लस कितना, -4 टू 8। ठीक है, भी सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो ये माइनस का 4x इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके प्लस का 4x, प्लस का y ऑलरेडी वहां पे है, माइनस का 3 है, माइनस का 8 इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाके प्लस का 8, राइट हैंड साइड 0 बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मेरे को मिला 4x प्लस वाई, माइनस प्लस माइनस होता है बड़ी टर्म के साथ, प्लस है तो साइन प्लस का आएगा, 8 में से 3 माइनस हुआ तो 5 बचा इक्वल्स टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है लाइन की। समझ में आया कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4, 3 विद स्लोप 1/2। अब यहाँ पे स्लोप मतलब m की वैल्यू 1/2 है, और पासिंग पॉइंट -4, 3 है। तो ये सेम ऐसे ही करना है जैसे आपको एग्जांपल करवाई। तो जैसे एग्जांपल नंबर 5 हमने की, सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे शिफ्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0, 0। अब पासिंग पॉइंट ओरिजिन दिया मतलब 0, 0 दिया, और स्लोप दी है m, तो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन भी आ जाएगी। क्या कर लोगे, इसमें पासिंग पॉइंट 0, 0 लेना है और स्लोप की जगह m लिखना है। फॉर्मूला सेम यूज होगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन। समझ में आ रही बात। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे दिए जाए करने के लिए। यस सर। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब जिसमें पासिंग पॉइंट ओरिजिन दी है ना 0, 0, और स्लोप m दी है, तो उसमें ऐसे करोगे, सिर्फ y माइनस वाई वन, x1 y1 0 है, m x माइनस एक्स वन कितना है 0 है, तो y माइनस 0 y होगा, m x माइनस 0 x होगा, तो आंसर y इक्वल्स टू mx ही आएगा। तो मैंने सिर्फ हिंट दिया है, आप प्रॉपर लिख के करना। ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं, कर लोगे ना। यस सर।